दोस्तों यमन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और अमेरिका समेत ब्रिटेन को उसने अपनी ताकत से हिला दिया है। पिछले 3 महीने से लाल सागर में फिलिस्तीन के समर्थन में यमन ने इजरायली शिप्स को टारगेट करने का काम शुरू किया था, लेकिन बाद में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने यमन के खिलाफ एक संगठन बना लिया और इन पर एयर स्ट्राइक भी कर दी, जिसके बाद इन लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में इन्होंने ब्रिटेन के लिए शिप पर हमला कर दिया। ये एक ऑयल टैंकर था। ये हमला इतना जबरदस्त हुआ कि ऑयल टैंकर बुरी तरीके से जलने लगा और अब इसके डूबने के चांसेस भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि ऑयल टैंकर आग लगने के बाद बेकाबू हो गया। इस ऑयल टैंकर की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी एक वॉरशिप को भेजा, तो इन लोगों ने उस वॉरशिप पर भी हमला कर दिया। दोस्तों यमन पिछले 3 महीने से जो भी स्टेटमेंट जारी करते हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए बिना किसी सुपर पावर से डरे डायरेक्ट हमला कर देते हैं। हूती विद्रोहियों के हमले देखकर ब्रिटेन भी अपने होश खो बैठा है। क्या ब्रिटेन अपनी जवाबी कार्रवाई में यमन का घमंड तोड़ पाएगा या फिर यमन भारी पड़ने वाला है ब्रिटेन पर? यमन कैसे अपने मकसद में सफल होता हुआ नजर आ रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों ब्रिटेन तेल टैंकर मर्लिन लुआंडा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडियन नेवी ने कहा कि मर्लिन लुआंडा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये वही टैंकर है जिस पर 22 भारतीय सवार हैं। INS विशाखापत्तनम की अग्निशमन टीम, जिसमें विशेषज्ञ अग्निशमन उपकरणों के साथ 10 भारतीय नौसेना कर्मी शामिल थे, वो 27 जनवरी को जहाज पर चढ़े। MV के चालक दल के साथ आग पर 6 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। साथ ही कहा कि टीम फिलहाल स्थिति पर नजर रख रही है। INS विशाखापत्तनम ने MV के SOS कॉल का जवाब दिया था और सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा था। एक अमेरिकी और फ्रांसीसी युद्धपोत ने भी संकट कॉल का जवाब दिया था। भारतीय नौसेना मर्चेंट शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। नौसेना ने एक बयान में कहा, संकटग्रस्त मर्चेंट वेसल पर अग्निशमन प्रयासों को MV पर चालक दल की सहायता के लिए INS विशाखापत्तनम द्वारा तैनात अग्निशमन उपकरणों के साथ NBCD टीम द्वारा बढ़ाया जा रहा है। नौसेना ने पुष्टि की कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाए गए जहाज पर 22 भारतीय और एक बांग्लादेशी चालक दल सवार है। ईंधन टैंकर को ट्रेडिंग फर्म ट्रैफिगोरा की ओर से संचालित किया गया था और कंपनी ने पुष्टि की कि लाल सागर को पार करते समय एक मिसाइल ने मर्लिन लुआंडा पर हमला किया। ब्रिटिश तेल टैंकर के साथ साथ एक अमेरिकी युद्धपोत विध्वंसक USS कार्नी पर भी हूती समूह ने हमला किया था। दोस्तों सिर्फ इजरायली शिप पर हमले के बाद से ही ब्रिटेन और अमेरिका हूती पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर रहे थे, तो सोचिए जब ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला हुआ है तो वो एयर स्ट्राइक जरूर करेगा। और इसी क्रम में ब्रिटेन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि हमारे पास जवाब देने का अधिकार है। हमारी शिप पर हमला हुआ जिससे शिप को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि किसी की जान नहीं गई और न ही कोई इंजर्ड हुआ। कमर्शियल शिप पर हो रहे हमले को हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रिटेन तो नहीं पर अमेरिका ने यमन के ऊपर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने बताया कि कुछ मिसाइल जो एकदम रेडी थी, हूती उससे किसी भी शिप को टारगेट कर सकते थे, इसलिए हमने उन पर हमला किया है और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हूती ने भी स्टेटमेंट जारी किया। जनरल यहाँ सिनिवार ने बयान दिया कि हमारे नेवल फोर्स ने ब्रिटिश शिप के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और उस पर हमला किया। हमने कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जिन्होंने उस पर डायरेक्ट हिट किया। हालांकि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में अमेरिकन नेवी की वॉरशिप पर हमले का कोई भी जिक्र नहीं किया है। लाल सागर में बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने सोमवार को यमन के हूती विद्रोहियों पर नए हमले शुरू किए। उन्होंने कहा कि ईरान समर्थित विद्रोहियों के खिलाफ उनकी संयुक्त सैन्य कार्रवाई का दूसरा दौर शिपिंग पर जारी हमलों के जवाब में था। अमेरिका ने कहा कि हूतियों ने अपने हमले जारी रखने की कसम खाई है और उन्होंने हमारे जहाजों को निशाना बनाया है। वहीं US UK के ताजा हमले यमन में 8 हूतियों के ठिकानों पर किए गए। ये हमला अंतर्राष्ट्रीय और वाणिज्यिक शिपिंग के साथ साथ लाल सागर को पार करने वाले नौसैनिक जहाजों के खिलाफ लगातार हमलों के जवाब में थे। वॉशिंगटन और लंदन ने सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने वाले अन्य देशों के साथ एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने विशेष रूप से हूती अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है, इन सटीक हमलों का उद्देश्य उन क्षमताओं को बाधित करना और कमजोर करना है जिनका उपयोग हूती वैश्विक व्यापार और निर्देश नाविकों के जीवन को खतरे में डालने के लिए करते हैं। लाल सागर में हूतियों के हमले के बचने के लिए जहाजों ने एक नई तरकीब निकाली। जी हां, लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों के बढ़ते हमलों के बीच कई जहाज खुद को बचाने के लिए इस तरह के सिग्नल दे रहे हैं, जो दिखाता है कि उनका चीन से संबंध है। लाल सागर में हूतियों से बचने की कोशिश करने के उठाए गए नए दिलचस्प उपायों में जहाज चालक दल में सभी चीनी का बोर्ड लगा रहे हैं। साथ ही जहाज इजराइल से संबंध न होने का भी बोर्ड लगा रहे हैं। इसका फायदा भी जहाजों को हुआ है और वो हूतियों से बचे हैं। ऐसे कई जहाजों ने खतरे वाले क्षेत्र को पार कर लिया जिन पर चीनी क्रू होने का बोर्ड लगा था। लाल सागर में हूती हमलों के कारण निर्यातकों और मालवाहक जहाजों के कर्मचारियों की आशंकाएं बढ़ गई हैं। यमन का ये विद्रोही गुट गाजा के साथ चल रहे युद्ध के दौरान हमास के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए व्यापारिक जहाजों पर हमला कर रहे हैं। लाल सागर में हमलों का नतीजा वैश्विक निर्यात में कमी और पश्चिम में तेल की कीमतों में उछाल के रूप में देखा जा रहा है। 2021 में एक विशाल कंटेनर जहाज द्वारा जलमार्ग अवरुद्ध किए जाने के बाद से स्वेज नहर पार गमन सबसे निचले स्तर पर गिर गया है, क्योंकि कई जहाज लाल सागर से बचने का विकल्प चुनते हैं और अपना माल पहुंचाने के लिए अफ्रीका के चारों ओर हजारों मील की दूरी तय करते हैं। और खबर तो ये भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ सहयोग करने की इच्छा जताई है। अमेरिका ने कहा है कि वो जहाजों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में है। पिछले साल दिसंबर में लाल सागर में पाकिस्तान जाने वाली कंटेनर शिप पर हूतियों के हमले के बाद यह ताजा घटनाक्रम है। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद ही अपने 2 महत्वपूर्ण युद्धपोतों को अरब सागर में तैनात कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अदन की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी और पूरे अरब सागर में अपने हितों की अकेले रक्षा कर पाए। ऐसे में संभावना है कि अमेरिका ने अपने हितों को साधने के लिए पाकिस्तान को जाल में फंसाया है।
पाकिस्तान सपने में भी हूती विद्रोहियों से पंगा नहीं लेना चाहेगा। वो न तो सैन्य और न ही आर्थिक रूप से इतना संपन्न है कि हूतियों के हमले का सामना कर सके। दूसरा, अगर पाकिस्तान ने हूतियों की दुश्मनी मोल भी ले ली तो वो मुस्लिम जगत में अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि हूतियों का दावा है कि उनका हमला इजराइल के विरोध और फिलिस्तीनियों के समर्थन में है। ऐसे में हूतियों के दुश्मनों के साथ खड़ा होना इजराइल और अमेरिका का समर्थन करना होगा। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अमेरिका का बयान दो धारी तलवार साबित हो सकता है। वहीं दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की दो प्रमुख मांगों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी से पीछे नहीं हटेगा या जेल में बंद हजारों आतंकवादियों को रिहा नहीं करेगा। संघर्ष विराम वार्ता में ये दोनों हमास की प्रमुख मांग रही हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू ने फिर से कसम खाई कि हमास पर इजराइल की पूर्ण जीत के बिना युद्ध समाप्त नहीं होगा। कुछ अन्य जानकार कह रहे हैं कि नेतन्याहू युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। अब हमास के साथ ये लड़ाई इजराइल के लिए नाक का सवाल बन गया है। इधर अमेरिका भी इजराइल पर जल्द जंग खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है। हमास इजराइल युद्ध को 4 महीने पूरे होने वाले हैं। ऐसे में कुछ इजरायली गाजा पट्टी से शेष 136 बंधकों को छुड़ाने में सरकार की विफलता को लेकर लगातार आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। युद्ध के पहले हमास को हराने व नष्ट करने के सरकार के घोषित लक्ष्य का पुरजोर समर्थन किया था। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध जारी रखना बंधकों को रिहा कराने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन बंधकों के परिवार समेत अनेक इजरायली ये तर्क दे रहे हैं कि युद्ध जारी रहने से हर गुजरते दिन के साथ बंधकों का जीवन अधिक खतरे में पड़ रहा है और ये भी संदेह बढ़ रहा है क्या इजराइल वास्तव में हमास को निर्णायक रूप से पराजित और खत्म कर सकता है। नेतन्याहू फिलहाल असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे हैं। एक तरफ जहां उन पर बंधकों को छुड़ाने का दबाव है तो दूसरी तरफ युद्ध खत्म करने की चुनौती भी है। ऐसे में आने वाला समय नेतन्याहू के लिए और भी चुनौती भरा हो सकता है। इस बीच गुप्त रूप से काम कर रहे इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के एक अस्पताल पर छापे में 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार डाला, जहां गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हिंसा बढ़ गई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली बलों ने अस्पताल के वार्डों के अंदर गोलीबारी की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अस्पतालों में इजरायली सैन्य अभियान को रोकने की मांग की है। हमास शासित क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध में 26,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और नाबालिग हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।